हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 4 डेफिनेशंस की थी डिटर्मिनेंट्स की। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सेकंड डेफिनेशन ऑफ माइनर, थर्ड डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर एंड फोर्थ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट मेथड दैट इज एक्सपेंशन। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू मालूम करने का सेकंड मेथड है यूजिंग कोफैक्टर। तो सेकंड मेथड क्या है? by using cofactor. By using cofactor. For example, if delta is equal to 3, 2, minus 1, 2, 3, 1, 5, 4, 3. This is the determinant of order 3. तो अब इसको हम क्या करेंगे? यूजिंग कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ R1 या R2 या R3 या C1, C2, C3, किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो R1 के निकालते हैं तो सबसे पहले आएगा कोफैक्टर ऑफ 3, डिनोट करेंगे A11 से। और कोफैक्टर आपको पता है क्या होता है? पोजीशन इनटू माइनर। तो 1 1 पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इवन नंबर बनता है ऐड करके रो और कॉलम को, तो प्लस का साइन लगाएंगे, पोजीशन हो गई इसकी, इनटू माइनर। तो माइनर क्या होता है? 3 वाली रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, तो क्या दिखाई दे रहा है? 3 1 4 3। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस 3 3 जा 9 -4, तो ये आया +5 कोफैक्टर। फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 2, उसको डिनोट करेंगे A12, क्योंकि ये 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है। तो इसकी पोजीशन +1 और +2 ऐड करके 3 ऑड बना तो नेगेटिव, और फिर इसका माइनर। 2 वाली रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, रो और कॉलम छोड़ के आएगा 2153 माइनर आएगा, माइनस फिर 3 2 जा 6 -5, ये आएगा -1 इसका कोफैक्टर। फिर निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ -1, उसको डिनोट करेंगे A13 से, क्योंकि -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे है। इसको पोजीशन इसकी 1 + 3 4 इवन और पॉजिटिव बनेंगे, और इसका माइनर -1 रो कॉलम छोड़ो तो आएगा 2 3 5 4, और इसकी वैल्यू आएगी 4 2 जा 8 -15 -7। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है? डेल्टा एलिमेंट ऑफ R1 मल्टीप्लाई देयर कोफैक्टर, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ R1 विद देयर कोफैक्टर्स। तो ये आएगा एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई 3 का कोफैक्टर आया 5, प्लस तो इसके बाद आया 3 मल्टीप्लाइज, फिर प्लस एलिमेंट 2 मल्टीप्लाइज कोफैक्टर -1, फिर एलिमेंट -1 मल्टीप्लाइज कोफैक्टर -7, एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर। ये आया 15 -2 + 7, तो ये आया 15 और 17 22 - 2 = 20। तो ये मेथड है सेकंड मेथड। तो इसको आप तभी लगाना जब पूछा जाए क्वेश्चन कि बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ R1 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, बाय यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ R2 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का की वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स। जब किसी रो और किसी
कॉलम के एलिमेंट्स को उसके ही कोफैक्टर से सम ऑफ प्रोडक्ट किया जाता है तो वैल्यू आती है डिटरमिनेंट की। थर्ड मेथड है हमारे पास सॉरस डायग्राम मेथड। सॉरस डायग्राम मेथड। इसके लिए हम डाटा लेते हैं 3 2 -1 2 3 1 5 4 3। तो सॉरस डायग्राम क्या होती है? 3 2 -1 2 3 1 5 4 3 ये लिख लेना। और कॉलम 1 को और कॉलम 2 को दोबारा लिख दो और इसको बंद कर दो। अब जो डिटरमिनेंट तो नहीं रहा, ये बन गई सॉरस डायग्राम। अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी? सिंगल डबल, ये ट्रिपल जो है ना डायगनली, ये कॉम्बिनेशन बनाओ इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी इस तरह। तो आप देखेंगे 3 इधर के बने। तो वैल्यू डिटरमिनेंट हो गई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज 3, वो आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 5 1 जा 5 2 जा 10 माइनस 4 2 जा 8 -1 -8। ये हो गई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द लेफ्ट। और माइनस फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस, ये आ गया -15 प्लस 12 प्लस 12 3 2 जा 6 2 जा 12, ये आया 4 3 12 और -15। डेल्टा इज इक्वल टू, ये आ गया 37 में से 8 29, 10 में से 8 गया 2 29 और माइनस ये आया 24, ये में से 15 गए 9। तो ये डेल्टा की वैल्यू आ गई 20। तो देखा आपने, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ R1 भी वैल्यू 20 आई, सॉरस मैथ से 20 आई, और हम फर्स्ट मैथ से दोबारा करते हैं। फिर एग्जांपल लेते हैं वही 3 2 -1 2 3 1 और 5 4 3। फर्स्ट मैथड हमने किया था एक्सपेंडिंग से, तो एक्सपेंडिंग विद C1 कर लो, C2 कर लो, C3 कर लो, किसी रोज कॉलम से कर लो। तो देखते हैं उसका मैंने क्या तरीका बताया था आपको। C1 से करेंगे तो ये C1 है, पोजीशन 3 की पॉजिटिव, फर्स्ट कॉलम, फिर एलिमेंट, फिर इट्स माइनर, 3 वाली रो कॉलम छोड़ो तो आएगा 3 1 4 3। पोजीशन नेगेटिव क्योंकि जी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, 2 और 1 3, 8 नंबर बना, पोजीशन नेगेटिव, एलिमेंट 2 और 2 का माइनर, 2 वाली रो कॉलम छोड़ो तो आएगा 2 -1, 2 वाली रो और कॉलम छोड़ दो, 2 की रो और कॉलम छोड़ दो, हाँ इस 2 की सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 की रो कॉलम छोड़ो आएगा 2 -1 4 3। फिर ये पोजीशन इसकी पॉजिटिव है क्योंकि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है तो +5 लिखेंगे, और इसका माइनर रो और कॉलम छोड़ो तो आएगा 2 -1 3 1। 3 × 3 3 9 -4 -2 × 3 2 6, तो -1 +4 हो गया, +5 2 1 जा 2 +3 3 1 जा 3। तो ये आ गया 3 × 5 -2 × 10 +5 × 5, ये आ गया 15 -20, ये आ गया 25। तो 25 -25 और 15 फिर 20 आंसर आ गया। तो आपने देखा किसी मेथड से हमने वैल्यू निकाली तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आती है। तो ये 3 मेथड है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के। अब इसके बाद
डिटरमिनेंट का एक जनरल मेथड बताता हूँ कि सपोज जनरल डिटरमिनेंट लिखेंगे A1 A2 A3 पूरा लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये जनरल एग्जांपल ले ली कि इसमें 1 मीन्स फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, A12 मीन्स फर्स्ट और सेकंड कॉलम, पोजीशन भी साथ में लिख दी। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे R1। तो क्या रूल बताया मैंने, पहले इसकी पोजीशन लिखनी A11 की, फिर एलिमेंट लिखना, फिर इसका माइनर लिखना। तो अगर माइनर क्या होता है, रो और कॉलम को छोड़कर, तो हम इसका माइनर एक्चुअल नहीं लिखेंगे। A11 का माइनर डिनोट कैसे करते हैं, M11 से। फिर पोजीशन इसकी नेगेटिव, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, एलिमेंट A12 और इसका माइनर डिनोट कैसे करते हैं, M12 से। फिर पोजीशन पॉजिटिव, एलिमेंट A13 और माइनर इसका डिनोट करते हैं M13 से। तो ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म होगी। सिंबॉलिक फॉर्म में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तो क्या होगी, पोजीशन फिर एलिमेंट फिर माइनर, फिर पोजीशन फिर एलिमेंट माइनर, फिर पोजीशन फिर एलिमेंट माइनर। लेकिन अगर हम इसको कोफैक्टर की डेफिनेशन लगाएं तो कोफैक्टर की डेफिनेशन है पोजीशन विद माइनर बिकम्स कोफैक्टर। तो ये बन जाएगा A11 पोजीशन विद माइनर बिकम्स कोफैक्टर, तो ये फिर प्लस हो जाएगा, बन जाएगा A12 और कैपिटल A12। फिर पोजीशन इंटू माइनर बिकम्स कोफैक्टर, तो ये बन जाएगा A13 और कैपिटल A13। तो अब कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो आप ये बोल सकते हो इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कोफैक्टर्स। तो सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो कोफैक्टर में ही अच्छी लगती है, क्योंकि माइनर में फिर प्लस माइनस का चक्कर है। तो ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बन गई सिंबॉलिक फॉर्म। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जीरो रिलेशन। जीरो रिलेशन क्या होता है कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 3 - 1 2 1 2 3 2 1 0। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी कि जब हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके ही कोफैक्टर का सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आती है। लेकिन अगर हम कोफैक्टर ऑफ R2 निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ R2, तो जैसे कोफैक्टर ऑफ 1 निकाल लेंगे, डिनोट करेंगे A21 से, पोजीशन इसकी नेगेटिव है और इसका माइनर आएगा 1 की रो कॉलम छोड़ो तो आएगा -1 2 और 1 0। ठीक है, 1 का कोफैक्टर निकालना है तो 1 की पोजीशन नेगेटिव लिखी और फिर इसका माइनर, ये रो कॉलम छोड़ दी, -1 2 1 0। तो वैल्यू क्या आ गई 0 - 2, तो +2 इसका कोफैक्टर हो गया। फिर कोफैक्टर ऑफ 2 निकालेंगे, डिनोट करेंगे A22 से, तो 2 2 4 हो गया, पोजीशन इसकी पॉजिटिव हो गई और इसका माइनर 2 वाली रो और कॉलम छोड़ो, रो और कॉलम छोड़ो, ये और ये छोड़ दो, 3 2 2 0 3 2 2 0। तो वैल्यू आएगी 0 - 4, तो -4 इसका कोफैक्टर हो गया। फिर कोफैक्टर ऑफ 3 निकालते हैं, डिनोट करेंगे A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम है तो पोजीशन नेगेटिव इंटू माइनर, 3 की रो कॉलम छोड़ो तो 3 - 1 2 1 3 - 1 2 1। तो वैल्यू क्या आएगी 3 + 2 -5। अब जीरो रिलेशन क्या होता है, जीरो रिलेशन क्या होता है
R2 के कोफैक्टर निकाले हमने और R3 के एलिमेंट से सम प्रोडक्ट कर दो, यानी कि हमने R3 का एलिमेंट लिया 2 और R2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दिस 1 और उसका कोफैक्टर 2, फिर प्लस 1 लिया थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट और सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर लिया वो है -4, फिर एलिमेंट लिया 0 और कोफैक्टर इसका आ गया, कोफैक्टर लिया सेकंड रो का तो ये आ गया -3, तो टोटल बन गया 4 -4 प्लस 0 तो ये 0 आया। या एलिमेंट लेंगे R1 के और कोफैक्टर लेंगे R2 के, तो एलिमेंट 3 × 2 प्लस एलिमेंट -1 × -4 प्लस एलिमेंट 2 × -5। क्या किया हमने, एलिमेंट ले लिए R1 के और कोफैक्टर जो हमने निकाले हैं R2 के, तो ये आया 6 प्लस 4 - 10, तो देखा आपने ये दोबारा 0 हो गया। तो ये रूल होता है कि जीरो रिलेशन क्या होता है, हम किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर निकालें और उसके साथ उसकी पैरेलल रो या कॉलम के एलिमेंट्स का सम प्रोडक्ट करने वो 0 आएगा। तो आपको पता है इन ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 there are 12 zero relations, 12 zero relations। कैसे, 3 रोज होती हैं, 3 कॉलम होते हैं, 6 ये चीज़ें हैं, और एक रो या कॉलम के हम अगर कोफैक्टर निकालें तो हमें 2 जीरो रिलेशन मिलते हैं। जैसे अभी हमने निकाले, हमने R2 के कोफैक्टर निकाले और R1 और R3 के एलिमेंट से उसका सम प्रोडक्ट करके देख लिया 0 आया। तो इस तरह 6 है हमारे पास, तो 6 × 2 = 12, तो 12 जीरो रिलेशन होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। ये था जो कंपलसरी पोर्शन मैट्रिक्स सीखने के लिए जो हमें चाहिए था वो हमने कर लिया। इसके बाद दोबारा हम मैट्रिक्स पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is associated to a number which is the value of its determinant। अब देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी। इसमें ऐसा अरेंजमेंट जिसमें रोज और कॉलम बराबर हों। तो मैट्रिक्स की तो वैल्यू होती नहीं है, वो सिंपली अरेंजमेंट होता है, लेकिन एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड टू ए नंबर विच इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। या सिंपल भाषा में हम बोला करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट भी होते हैं। सपोज ए हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे 3 2 1 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे या DET ऑफ ए लिखेंगे और ये बन जाएगा 3 2 1 4। तो इसकी वैल्यू होगी 3 4 = 12 -2 = 10। तो हम कह सकते हैं 10 इज नॉट द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स बट 10 इज द नंबर विच इज एसोसिएटेड टू दिस मैट्रिक्स। तो इस तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई डिटरमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम बराबर होते हैं, और मैट्रिक्स में रो और कॉलम किस में होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड टू ए नंबर विच इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट होते हैं। और जो हमने बेसिकली जो हमने पढ़ा कि माइनर और कोफैक्टर, वो एक्चुअली डिटरमिनेंट्स के माइनर कोफैक्टर नहीं होते हैं,
वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होते हैं। सीखा हमने उनको डिटरमिनेंट में, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट बनी, फिर डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनके माइनर कोफैक्टर निकाले। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो माइनर और कोफैक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के होते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, इस पर आएंगे जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। दूसरा, अब जब हम डिटरमिनेंट पढ़ लिया तो एक डेफिनेशन है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular if determinant square matrix A is said to be singular if its determinant is 0, and non-singular if value of its determinant is not equal to 0। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी सिंगुलर इफ वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज 0 एंड नॉन सिंगुलर इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन जो रहती थी मैट्रिक्स में वो पूरी हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हम इस मैट्रिक्स का चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद डिटरमिनेंट का चैप्टर शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट से। तो ये आज इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लो और आज के चैप्टर में आप डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 3 मेथड से निकालने की खूब प्रैक्टिस करो। थैंक यू।